बड़ी खबर आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर योगी के सुपर कोप की एंट्री हो गई। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनावों के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। ऐसे में योगी है और उन्होंने अभी से एक्शन में आना भी शुरू कर दिया है। तो डायमंड हार्बर केस को लेकर जहां की तरफ से एक्शन किया जा रहा है और ऐसे में उनकी एंट्री होने के बाद से खलबलाहट पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के इन एजेंट्स को समय आने पर दंड दिया जाएगा, ये बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक्शन मोड में अजय पाल शर्मा आ गए। डायमंड हार्बर में गुंडों को अजय पाल की चेतावनी भी सामने आ गई है। तो पश्चिम बंगाल पहुंचते ही एक्शन मोड में अजय पाल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद खलबलाहट पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। तो देखिए आईपीएस अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। तो बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल पहुंचते ही कैसे अजय पाल जो हैं योगी के सुपर कॉप डॉक्टर एक्शन में आए हैं। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। हमारा ऐसी कहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है कहीं। अब क्योंकि अपने सुपर कॉप को मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में उतार दिया, ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर उनके पहुंचने से भड़कते हुए नजर आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी अपने परखे हुए एजेंट को पश्चिम बंगाल में भेज रही है और समय आने के बाद में जरूर इन सभी को दंड दिया जाएगा। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने और भी बातें कही। समय आने पर एजेंट्स की जांच करेंगे। बीजेपी ने अपने परखे हुए एजेंट को बंगाल भेजा है। बीजेपी के इन एजेंट के साथ ही बीजेपी ने अपने परखे हुए एजेंट को बंगाल भेज दिया है। अखिलेश ने ये सब बातें अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखी। अब आपको शब्दशः बता भी देते हैं कि उनकी तरफ से क्या लिखा गया। बीजेपी ने रामपुर और संभल में अपने परखे हुए एजेंट को ऑब्जर्वर के नाम पर पश्चिम बंगाल भेजा है। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि दीदी यहाँ है और दीदी यहाँ रहेंगी। सही समय आने पर बीजेपी का एजेंट चलाने वाले इन एजेंट्स के सभी आपराधिक कारनामों की गहन जांच की जाएगी। तो साथ ही ये भी कहा कि उन पर बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सभी बिना पंजीकरण के भूमिगत सदस्य हैं जो अधिकारियों के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। अखिलेश ने ये भी कहा कि आगे हम इन्हें ना भागने देंगे और ना ही छिपने देंगे। इन्हें खोजकर बाहर निकाला जाएगा, हर जगह से ढूंढकर सामने लाया जाएगा और इनके गलत कामों के लिए इन्हें कानूनी सजा भी मिलेगी। लोकतंत्र के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अजय पाल के जाने से टीएमसी में बौखलाहट है और ऐसे में टीएमसी की तरफ से अजय पाल को धमकी दी गई है। इसी के साथ में ये कहा गया है अजय पाल को टीएमसी की तरफ से कि 4 मई को, यानी कि जिस दिन रिजल्ट्स आने हैं उस दिन अजय पाल छुप नहीं पाएंगे और बीजेपी भी अजय पाल को बचा नहीं पाएगी। ऐसे में और क्या कुछ खास कहा गया है आपको सुनवा देते हैं। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ
एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। तो फिर बड़ी खबर आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर योगी के सुपर कॉप की एंट्री हो गई। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनावों के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। ऐसे में योगी है और उन्होंने अभी से एक्शन में आना भी शुरू कर दिया है। तो डायमंड हार्बर केस को लेकर अजयपाल की तरफ से एक्शन किया जा रहा है और ऐसे में उनकी एंट्री होने के बाद से खलबलाहट पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के इन एजेंट्स को समय आने पर दंड दिया जाएगा। ये बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक्शन मोड में अजयपाल शर्मा आ गए। डायमंड हार्बर में गुंडों को अजयपाल की चेतावनी भी सामने आ गई है। तो पश्चिम बंगाल पहुंचते ही एक्शन मोड में अजयपाल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद खलबलाहट पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। तो देखिए, आईपीएस अजयपाल शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। तो बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल पहुंचते ही कैसे अजयपाल जो हैं योगी के सुपर कॉप डॉक्टर एक्शन में आए हैं। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। हमारा ऐसे कहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अब क्योंकि अपने सुपर कॉप को मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में उतार दिया, ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर उनके पहुंचने से भड़कते हुए नजर आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी अपने परखे हुए एजेंट को पश्चिम बंगाल में भेज रही है और समय आने के बाद में जरूर इन सभी को दंड दिया जाएगा। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने और भी बातें कही। समय आने पर एजेंट्स की जांच करेंगे। बीजेपी ने अपने परखे हुए एजेंट को बंगाल भेजा है। बीजेपी के इन एजेंट के साथ ही बीजेपी ने अपने परखे हुए एजेंट को बंगाल भेज दिया है। अखिलेश ने ये सब बातें अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखी। अब आपको शब्दशः बता भी देते हैं कि उनकी तरफ से क्या लिखा गया। बीजेपी ने रामपुर और संभल में अपने परखे हुए एजेंट को ऑब्जर्वर के नाम पर पश्चिम बंगाल भेजा है। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि दीदी यहाँ है और दीदी यहाँ रहेंगी। सही समय आने पर बीजेपी का एजेंट चलाने वाले इन एजेंट्स के सभी आपराधिक कारनामों की गहन जांच की जाएगी। तो साथ ही ये भी कहा कि उन पर बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सभी बिना पंजीकरण के भूमिगत सदस्य हैं जो अधिकारियों के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। अखिलेश ने ये भी कहा कि आगे हम इन्हें ना भागने देंगे और ना ही छिपने देंगे। इन्हें खोजकर बाहर निकाला जाएगा, हर जगह से ढूंढकर सामने लाया जाएगा और इनके गलत कामों के लिए इन्हें कानूनी सजा भी मिलेगी। लोकतंत्र के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अजयपाल के जाने से टीएमसी में बौखलाहट है और ऐसे में टीएमसी की तरफ से अजयपाल को धमकी दी गई है। इसी के साथ में ये कहा गया है अजयपाल को टीएमसी की तरफ से कि 4 मई को, यानी कि जिस दिन रिजल्ट्स आने हैं उस दिन अजयपाल छुप नहीं पाएंगे और बीजेपी भी अजयपाल को बचा नहीं पाएगी। ऐसे में और क्या कुछ खास कहा गया है आपको सुनवा देते हैं। पर मैं साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद
आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। तो फिर